एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें किसी भी कंट्री में घर लेना है तो हमें मिनिमम कुछ परसेंटेज डाउन पेमेंट में देना पड़ता है। बट रिसेंटली हमने यहाँ सुना है कि आप लोग बिना डाउन पेमेंट के भी कनाडा में घर खरीद सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें एक्सप्लोर करनी थी, इसलिए हम लोगों ने एक रियल्टर से अपॉइंटमेंट बुक की है और अब हम वहीं जा रहे हैं। आपको भी बताएंगे कि उनसे क्या बात हुई और उन्होंने क्या ऑप्शन सजेस्ट किए, और ये बिना डाउन पेमेंट वाला अच्छा ऑप्शन है या इवन पॉसिबल है। तो दोस्तों, हम लोग रास्ते में एक स्पॉट पे रुके हैं जहाँ से रनवे बिल्कुल सामने है। तो प्लेन बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर से निकलेगा, आपको दिखाएंगे अगले क्लिप में। तो दोस्तों, जो चीज़ हम पता करने जा रहे हैं उसे कहते हैं रेंट टू ओन प्रोग्राम। इट्स बेसिकली आप कोई जगह सिलेक्ट करते हो, आप उसको रेंट करते हो फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम और फिर आप उसे परचेज कर लेते हो। दैट्स हाउ इट वर्क्स। बट पूरा डिटेल में हम समझेंगे जाके रियल्टर से कि कैसा है, इसकी डिटेल्स क्या है, इसकी इंट्रिकेसीज क्या है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे if this is actually a good a viable option or not, and then आपको बताएंगे if it makes sense। तो अभी चलते हैं रियल्टर के पास। दोस्तों, हमने इन्फॉर्मेशन ले ली है, बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। घर जाके आपको डिटेल में बताएंगे हमें क्या समझा है। हम लोग एक्चुअली बहुत खुश हैं यहाँ पे आके, जिनसे हमने बात की मैं उनका रेफरेंस भी दे दूँगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा है हमारा, बहुत मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिली आपको डिटेल में। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द होम बाइंग प्रोसेस, क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, कितना डाउन पेमेंट देना है, तो आपको सब चीज़ बताएंगे घर जाके। चलिए घर चलते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट बाइंग अ हाउस इन कनाडा विद ज़ीरो डाउन पेमेंट। अब जितनी हमने बात की है रियल्टर से, या जितनी हमने रिसर्च की है या और लोगों से बात की है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे यहाँ पर दो प्रोग्राम है जिस पे आप ज़ीरो डाउन पेमेंट पे आप घर खरीद सकते हैं। जो पहला मेथड है वो है रेंट टू ओन प्रोग्राम। अब बेसिकली रेंट टू ओन प्रोग्राम में क्या होता है, आप एक रियल्टर के पास जाते हैं, वो आपको एक इन्वेस्टर ढूंढ के देते हैं। बेसिकली एक इन्वेस्टर आपके लिए घर खरीदता है, बट वो इन्वेस्टर के नाम पे ही रहता है। बट रियल्टर और लॉयर्स की एक टीम मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। लेट्स से हाइपोथेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, फिक्स टर्म। उसमें क्या होगा, जो भी प्रॉपर्टी आपने पसंद की थी और इन्वेस्टर ने आपके लिए खरीदी है, आप उस प्रॉपर्टी में एज टेनेंट्स रहेंगे फॉर 3 ईयर्स। आप जो रेंट है वो डायरेक्टली इन्वेस्टर को पे करेंगे और रेंट के साथ एक छोटा सा पोर्शन और पे करेंगे विच विल काउंट टुवर्ड्स योर डाउन पेमेंट व्हेन यू आर क्लोजिंग द हाउस। क्लोजिंग का मतलब है जब आपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर रहे हैं घर को खरीदने की, उस टाइम पे वो डाउन पेमेंट की तरफ काउंट हो जाएगा। नाउ इस 3 साल में जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट होगी उसका 6 to 7% भी इन्वेस्टर अपने साथ ले जाएगा, बची हुई इक्विटी आपके पास आएगी। रेंट टू ओन प्रोग्राम का बेनिफिट ये है कि अगर आप अभी टेम्परेरी स्टेटस पे हैं, आप स्टडी परमिट पे हैं या वर्क परमिट पे हैं, और आपको लगता है कि आप 3 साल तक परमानेंट रेजिडेंट हो जाएंगे, या आप 3 साल तक अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करना चाहते हैं, या फिर 3 साल तक आप थोड़ा और पैसा सेव करना चाहते हैं, उस केस में रेंट टू ओन प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा। इसका ड्रॉबैक एज सच कुछ है नहीं मेरे हिसाब से।
अगर आपकी कंडीशन है कि आप टेम्परेरी परमिट पे, अगर आप ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंट हैं तो आपके लिए रेंट टू ओन प्रोग्राम आइडियल नहीं है। आप सेकंड मेथड के बारे में भी सोच सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, विच इज़ लिटरली $0 डाउन पेमेंट, बट इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स। वो लोग जो पहली बार घर खरीद रहे हैं अपना या खरीदना चाहते हैं और उन्होंने पहले कभी कोई घर नहीं खरीदा है, ये स्पेसिफिकली उनके लिए है। नाउ इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेटस, अगर आप वर्क परमिट पे हैं या आप PR या सिटीजन हैं, आप खरीद सकते हैं। द ओनली कंस्ट्रेंट इज अगर आप वर्क परमिट पे हैं तो आपको 20% टैक्स पे करना होगा ऑफ द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर आप क्लोजिंग के टाइम से 4 साल तक PR या सिटीजन बन जाते हैं तो ये 20% आपको वापस आ जाएगा। बट अगर आप ऑलरेडी PR या सिटीजन हैं तो आपको ये 20% टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। 20% टैक्स का एक टर्म है जो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ, वो आप देख सकते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें आपका क्रेडिट स्कोर ऑब्वियसली बात अच्छा होना चाहिए। थिर्डली, आपको स्टेबल इनकम शो करनी है और डिसेंट इनकम शो करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हाइपोथेटिकली बात करता हूँ, एक कपल है जिनकी कंबाइंड हाउस होल्ड इनकम 150,000 से 200 या 250,000 के बीच में है, एंड वो प्रूव कर सकते हैं दिस विद देयर पे स्लिप्स, विद देयर ऑफर लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर। तो ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है एप्लीकेशन पे व्हेन यू अप्लाई फॉर मॉर्गेज। आपको अच्छा मॉर्गेज मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है, और आप $0 के लिए क्वालिफाई भी करते हैं। $0 डाउन पेमेंट में बेसिकली क्या होता है, आपने जो डाउन पेमेंट देना है उसकी जगह पे आप कुछ डिपॉजिट देते हैं, क्योंकि जब आप ऑफर प्लेस करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी पे आपको एक डिपॉजिट देना होता है। डाउन पेमेंट के केस में वो डाउन पेमेंट जाता है 5% या 10%, बट अभी क्योंकि आप $0 डाउन पेमेंट पे जा रहे हैं तो वो कुछ परसेंटेज होगा प्रॉपर्टी का जो ऑफर में जाएगा, और जैसे ही क्लोजिंग होगी मॉर्गेज अप्रूवल होने के बाद वो पैसा, वो डॉलर्स आपको वापस आ जाएंगे। ऐसे काम करता है $0 डाउन पेमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कनाडा में घर खरीदना चाहते हैं $500,000 तक आपको 5% डाउन पेमेंट देना रहता है। 500,000 से 1 मिलियन के बीच में फॉर एवरी $100,000 आपको 10% देना रहता है। एंड इफ यू आर बाइंग अ हाउस which is over 1 million और touching $1 million, आपको डायरेक्ट 20% पे करना पड़ता है। दैट इज द स्लैब सिस्टम दे हैव इन कैनेडा अगर आपको घर खरीदना है। नाउ द 20% टैक्स विच आई हैव मेंशन्ड इस वीडियो के अंदर, वो एप्लीकेबल है अगर आप टेम्परेरी स्टेटस पे हैं और आप ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। अगर आप इन 2 प्रोविंसेस के अलावा कहीं भी खरीदना चाहते हैं तो आपको ये 20% टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। गाइज, जो भी मैंने आपको बताया ये मेरी रिसर्च अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है। प्लीज़ डोंट फॉलो दिस एडवाइस ब्लाइंडली। अगर आप एक्चुअल में मार्केट में है, लुकआउट पे है टू बाय योर फर्स्ट प्रॉपर्टी और एनी प्रॉपर्टी, इट्स बेस्ट कि आप कंसल्ट करें एक लाइसेंस्ड रियल्टर को, ताकि वो आपको मोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी हम मीनिंगफुल कंटेंट बनाते हैं और आपको एक्चुअल में मीनिंगफुल लगता है वो डायरेक्टली आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते।